जय भीम साथियों, चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स है। कॉलोनियल भारत की छाया में, जहां जाति और वर्ग ही भाग्य तय करते थे, 14 अप्रैल 1891 को एक लड़के का जन्म हुआ जिसने अपनी कहानी खुद लिखी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जो गिरा नहीं, जो पढ़ाई में सबसे आगे निकला और जो न्याय की परिभाषा को ही बदल गया। 1897 में उनका परिवार मुंबई आ गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। पहली बार किसी दलित ने उस स्कूल की दहलीज पार की, अकेले, बहिष्कृत, लेकिन भीतर जिद थी कुछ कर दिखाने की। सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी रामाबाई से हुई, जो उस वक्त 9 साल की थी। समय की परंपरा थी ये, लेकिन अंबेडकर की पहली मोहब्बत तो किताबें थी। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1908 में उन्होंने एक और दीवार तोड़ी, एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले पहले महार बने। उनके समाज ने जश्न मनाया। एक दुर्लभ क्षण था ये, सामूहिक गर्व का। इसी मौके पर उनके एक पारिवारिक मित्र दादा केलुस्कर ने उन्हें बुद्ध की जीवनी भेंट की। एक साधारण किताब नहीं थी वो उनकी सोच का नक्शा बन गई। 1913 में बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति के साथ अंबेडकर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन और मानव विज्ञान की पढ़ाई की। 1915 में उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य पर लिखा, फिर भारत के राष्ट्रीय लाभांश पर, और 9 मई 1916 को उन्होंने अपना ऐतिहासिक शोधपत्र प्रस्तुत किया, कास्ट्स इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसी साल वे लंदन गए। ग्रेड्स इन में कानून की पढ़ाई शुरू की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की दिशा में भी कदम बढ़ाया, लेकिन फिर युद्ध आ गया और पैसे खत्म हो गए। 1917 में छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। भारत लौटते वक्त उनका जहाज, जिसमें उनकी अनमोल किताबें थी, एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा डुबो दिया गया। लेकिन उनका हौसला नहीं डूबा। वो लौटे, फिर से शुरू किया, अपना शोध पूरा किया। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री ली और 1923 में वे बन गए डॉक्टर अंबेडकर, इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट और ग्रेड्स इनके बैरिस्टर। जिस लड़के को कभी अछूत कहा गया, वो अब अपने समय के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में गिना जाता था। ये केवल शिक्षा की जीत नहीं थी, ये एक सामाजिक भूचाल था। और ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले सालों में अंबेडकर देश की आत्मा की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान गढ़ेंगे और करोड़ों को उठाएंगे। लेकिन ये सब शुरू हुआ एक आग से, कुछ किताबों से और एक ऐसे दिमाग से जो कभी झुका नहीं। जय भीम, नमो बुद्धे।